नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में हम भारत के राज्यों में जाते हैं, राज्यों से गांव तक पहुंचते हैं और वहां पर देखते हैं कि किस तरीके से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजना है वो काम कर रही है। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं देवभूमि उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के गांव किशनपुर के ब्लॉक बाजपुर में। आपको यहां पर लेकर चलेंगे गांव में और वहां पर किसानों से चर्चा करेंगे। आइए चलिए हमारे साथ चौपाल में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको चौपाल पर लेकर चलेंगे। हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। आपको बता दें, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। हमारे बीच में उद्यान विभाग के विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, राष्ट्रीय बागवानी मिशन क्या है? राष्ट्रीय बागवानी मिशन पूरे ऑल इंडिया में चल रहे हैं। एनएचबी से रजिस्टर्ड नर्सरी हैं, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड द्वारा रजिस्टर्ड होती हैं। उनसे जितने भी बगीचे लगने हैं, फार्मर उनसे संपर्क करके और जितना भी लेना चाहते हैं, जितना भी बगीचा लगवाना चाहते हैं, मैक्सिमम एरिया लगा सकते हैं। और जितनी भी हमारे यहाँ मिशन में प्रयोग बगीचे लग रहे हैं, HMNH योजना चल रही है, उसमें जो बगीचे लगते हैं उसमें जो सब्सिडी दी जाती है रजिस्टर्ड नर्सरियों के द्वारा दिए गए पौधों पर ही दी जाती है। और दूसरा है हमारे जो एक स्टेट की स्कीम चल रही है, मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना है, उसके अंतर्गत अगर कोई फार्मर अपने स्तर पर किसी भी प्रजाति के पौधे या बागवानी करना चाहता है तो जितने भी पौधे लेगा वो NHB से रजिस्टर्ड नर्सरी के द्वारा लेगा या स्टेट में रजिस्टर्ड जो नर्सरियां हैं उनके द्वारा ही लेगा। उन पर ही उनको 50% सब्सिडी दी जाएगी। इस मिशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सरकार का प्रोग्राम है सबसे ज़्यादा कि बागवानी की ओर किसानों को बढ़ावा देना और किसानों को की आय को बढ़ाना, ताकि क्योंकि बागवानी में जितने भी बगीचे इस समय चल रहे हैं परंपरागत खेती से थोड़ा सा बढ़ के हट के चल रहे हैं, तो उनका जो आय है किसान की उससे बढ़ रही है। देखिए, आपको बताया राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी, आप बताइए, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की आज हम बात कर रहे हैं, आपने इस मिशन से लाभ लिया है? जी, एक्चुअल में मैंने एप्पल्स का ऑर्चर्ड लगाया हुआ है यहाँ पर, हॉट क्लाइमेट एप्पल्स का, और उसको मैंने 26 जनवरी 2019 में लगाया था। और ये पहला ऑर्चर्ड है मेरा यहाँ पर। इसमें मैंने सिंचाई विभाग से, हॉर्टिकल्चर से ड्रिप इरिगेशन भी लगाई हुई है और स्प्रिंकल्स भी लिए हुए हैं। लगता है ये जो बागवानी मिशन जो है किसानों के लिए लाभकारी है। हाँ, खेती से हटकर कुछ किया जाए तो बागवानी बहुत ही लाभप्रद रहेगी। और मगर इसमें अभी हमारे यहाँ पर बहुत सारी त्रुटियाँ भी कह सकते हैं कि एक तो ये है कि हमारे यहाँ जो तार बाड़ का कोई प्रावधान नहीं है हमारे यहाँ पर। आप चाहते हैं कि आपके यहाँ पे एक तार बाड़ की जाए? तार बाड़ सारे प्लेन्स में नहीं है, पहाड़ों में है, और प्लेन्स में बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर नीलगाय वगैरह और बहुत सारे जो जानवर हैं वो नुकसान पहुँचाते हैं बाग को। देखिए, हमारे किसान भाई का एक सुझाव है कि अगर यहाँ पे उनको तार बाड़ लगाई जाए तो उनको उससे लाभ की प्राप्ति होगी। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी, आप बताइए, जैसे कि हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि यहाँ पे एक तारबाड़ अगर उनको लगाया जाए तो उससे उनको लाभ की प्राप्ति होगी, क्या ऐसी कोई योजना है कृषि विभाग की कि किसानों के खेत में तारबाड़ की जाए? यहाँ प्लेन में तो ऐसी कोई योजना नहीं, पहाड़ में है, पहाड़ में चल रही है हमारे यहाँ। लेकिन अगर ये चाहेंगे तो शायद हो सकता है उसको सरकार को प्रस्ताव बना के भेजा जाए, उसमें कोशिश की जा सकती। तो आप इनके जो प्रस्ताव बना के जो भेजेंगे उसमें आप सहयोग करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर। देखिए, हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी, आप बताइए, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की बात कर रहे हैं, आप बागवानी फसल लेते हैं? नहीं, मैं दूसरी फसल लेता हूँ। आप चाहते हैं कि बागवानी फसल आप भी लेना चाहते हैं? बस अभी उसी बात को समझ रहा हूँ सारा कि आगे से उसको भी हम करेंगे। अभी तक जितना हम पैडी और वीट अपना दोनों कर रहे थे और बीच में हम मटर भी कर लेते हैं, बट अब हम सोच रहे हैं कि बागवानी की तरफ भी हम इसको कंटिन्यू करें। आपको पता है बागवानी की जो
मतलब इस मिशन से जुड़ना है तो कैसे जुड़ना होगा, किससे संपर्क करना होगा, इसकी जानकारी है? बस वही जानकारी के लिए आज बैठे हैं कि बागवानी के लिए कि हम मैम से संपर्क करेंगे, सर से संपर्क करेंगे, फिर इसको हम आगे कंटिन्यू करते चले जाएंगे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उनको भी बागवानी मिशन से जुड़ना है, कैसे जुड़ सकते हैं? जी आप बताइए, हमारे किसान भाई अगर बागवानी मिशन से जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं? सर सबसे प्राइमरी इकाई तो जो इस सेंटर में ब्लॉक के अंदर का सबसे एक उद्यान सचल दल केंद्र खोले गए हैं बागवानी द्वारा, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा, तो उसमें ही संपर्क करेंगे। जब वहाँ पे स्टाफ है हमारा, एडीओज़ हैं, सुपरवाइज़र हैं, वो आपको किसानों को बताएंगे कि कहाँ कौन कौन सी उनके यहाँ स्कीम्स चल रही हैं और उनको स्कीम के बारे में जानकारी दी जाएगी, और मैक्सिमम जो सब्सिडी वाली चीज़ें हैं जिसमें किसान का ज़्यादा फ़ायदा वो चीज़ें उनको दी जाएंगी, और टेक्निकल सपोर्ट भी उसमें दिया जाएगा। उनको कहाँ संपर्क करना होगा? उन्हें उद्यान सचल दल केंद्र हॉर्टिकल्चर द्वारा जो सेंटर हैं उसमें संपर्क करना पड़ेगा। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे राष्ट्रीय बागवानी मिशन से और भी लाभ। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लो, उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है जिला उधम सिंह नगर की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें, आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की बात कर रहे हैं, बागवानी फसल लेते हैं आप? जी लेता हूँ। कौन सी फसल लेते हैं बागवानी? मेरे पास अमरूद का बाग है और एक लीची का बाग है। ये बताइए कि जो आप बागवानी फसल ले रहे हैं, लगता है कि लाभकारी है? जी लाभकारी है, धान और गेहूं से कहीं ज़्यादा लाभकारी है, अगर सही तरीके से उसे लगाया जाए और मार्केटिंग की जाए उसकी। तो आपको लगता है कि इसमें आपको फायदा हो रहा है? जी जी हो रहा है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि बागवानी जो फसल वो ले रहे हैं उससे उनको लाभ की प्राप्ति हो रही है। जी आप बताइए, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की बात कर रहे हैं, बागवानी फसल लेते हैं आप? नहीं सर, मैं बागवानी फसल भी नहीं लेता हूँ, लेकिन राजविंद्र जी मेरे अच्छे मित्र हैं, इनसे मिलकर मुझे इस बारे में जानकारी हुई, तो मैं इनसे जानकारी के लिए आया हूँ और इस बारे में जानकारी लेना चाहता हूँ। क्या जानकारी लेना चाहते हैं? कि सर क्या, किस तरह से किया जा सकता है, किससे मिलकर करना है, शुरुआत कैसे करें? जी सर। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि शुरुआत करना चाहते हैं बागवानी में तो कैसे कर सकते हैं। जी आप बताइए, अगर हमारे किसान भाई शुरुआत करना चाहते हैं तो पहला कदम किस तरीके से उनको लेना पड़ेगा बागवानी के लिए?
सिर्फ बागवानी के लिए फार्मर को पहले अपनी सोच बनानी है कि उसको किस तरीके की सब्जी में जाना है या बगीचे में जाना है, क्योंकि दोनों ही हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर के अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर वो सब्जी की खेती करना चाहता है तो उसमें भी हम उनको टेक्निकल सपोर्ट भी देंगे, बीज भी सब्सिडी पे देंगे, दवाइयाँ भी देंगे। और अगर वो बागवानी में जाना चाहता है तो बागवानी में भी हम टेक्निकल सपोर्ट भी देंगे और जो सब्सिडीज़ हैं, प्लांट्स हैं, वो भी हम उनको अवेलेबल कराएंगे। देखिए, आप अपने निकटम बागवानी विभाग में संपर्क कीजिए, वहाँ पे आपको जानकारी दी जाएगी और आप उससे लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की बात कर रहे हैं, बागवानी फसल लेते हैं आप? हम लेते हैं। कौन कौन सी फसल लेते हैं? अमरूद, आम, लीची। कितने समय से ले रहे हैं? ये तो हमारे दादा के टाइम से चला आ रहा है। हम अपने हिसाब से कहीं से भी पौधे ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, हमारे किसान भाई का एक सवाल है कि वो अगर बागवानी फसल ले रहे हैं तो अगर उनको पौधे चाहिए, क्या वो अपनी चॉइस से पौधे ले सकते हैं या नहीं ले सकते? जी आप बताएं। यस सर, बिल्कुल ले सकते हैं। हमारे यहाँ एक योजना चल रही है, मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना। उसके अंतर्गत अगर फार्मर चाहता है प्लांट्स कहीं बाहर से लेना, अदर अपनी पसंद से लेना, तो वो ले सकते हैं। उनको 50% सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन एक ये मानक रहेगा उसमें कि जो भी जहाँ से भी ये नर्सरी से पौधे परचेज करेंगे, वहाँ वो नर्सरी जो होती है NHB से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। किससे संपर्क करना होगा उनको? हॉर्टिकल्चर उद्यान संचार दल केंद्र जो हॉर्टिकल्चर के हैं वहीं पे। और अप्लाई ऑनलाइन भी कर सकते हैं? ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन ही होगा अप्लाई। देखिए, आप अपने निकटम बागवानी विभाग में जाकर संपर्क करें, इसमें आपको सब्सिडी भी दी जाएगी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की बात कर रहे हैं, आप ये बताइए कि बागवानी फसल लेते हैं आप? जी नहीं। कभी आपके मन में विचार आया कि मैं भी बागवानी फसल लूँ? हाँ साहब, जुड़ने की कोशिश करेंगे, जुड़ने की। हमारे जैसे बागवानी अधिकारी बता रहे हैं कि बागवानी की फसल आप कौन सी ले सकते हैं, कितनी सब्सिडी मिलती है और कहाँ संपर्क करना है, तो अब आप करेंगे संपर्क? जी सर, जी। लेंगे फ़ायदा आप इससे? हाँ जी, फ़ायदा लेंगे। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो भी अब बागवानी फसल लेके फ़ायदा लेंगे। जी आप बताइए, बागवानी फसल लेते हैं आप? सिर हमारे जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने बागवानी खेती कर रखी थी। अब हम सोच रहे हैं साहब कि नए सिरे से बागवानी खेती करें और अन्य लोगों की तरह हम भी लाभ प्राप्त करें। पता है किससे संपर्क करना होगा? सर ये तो हॉर्टिकल्चर वालों से हम मालूम कर लेंगे। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं उद्यान विभाग में जाकर संपर्क करेंगे वो, और वो भी इससे लाभान्वित होंगे। जी आप बताइए, आपको कौन सी फसल आपको लेनी है? जी वो मैं डिपेंड करूँगा काली मिट्टी की इससे कि मिट्टी कौन सी वहाँ पे चलेगी। ऐसा मेरा या वहाँ पे अमरूद हो गया या सेब हो गया, इस चीज़ का बाग लग सकता है। आपकी काली मिट्टी है? काली मिट्टी है। देखिए, हमारे किसान भाई का एक सवाल है कि उनकी जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है, कि काली मिट्टी में कौन कौन सी बागवानी फसल हो सकती है? जी आप बताएं। जी, बागवानी फसल के लिए सबसे पहले तो ज़मीन का चुनाव ऐसे होगा कि वहाँ पानी बहुत ज़्यादा जमा तो नहीं होता। अगर काली मिट्टी है तब भी बागवानी हो सकती है, लेकिन उसकी सरफेस देखी जाएगी कि वहाँ पानी जमा नहीं होना चाहिए। मेन चीज़ ये है। देखिए, अगर आपको पहले ये देखना है कि अगर आपकी काली मिट्टी है तो अगर उसमें पानी जमा होगा तो वहाँ पर ये जो बागवानी फसल है वो नहीं ली जा सकती है, तो आपको जगह का चुनाव करना होगा। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की बात कर रहे हैं, बागवानी फसल लेते हैं आप? नहीं सर, बागवानी फसल नहीं लेती। जानकारी है कि बागवानी में कौन कौन सी फसल होती है? नहीं सर, जानकारी भी नहीं है। अब जानकारी यहाँ इसलिए आए हैं कि हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिले तो हम आगे ये खेती अपने खेतों में कर पाएँ। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं है कि बागवानी में कौन कौन सी फसल ली जाती है। हमारे जो उद्यान विभाग के अधिकारी हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। जी, बागवानी में आप अगर आपके पास ज़्यादा लैंड है तो आप आम, अमरूद, लीची, नींबू, कोई भी अगर बगीचा जो आपकी पसंद का हो आप लगा सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं।
अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव किशनपुर की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें, आज की जो हमारी चौपाल है देवभूमि उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर से है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में। अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में विभाग द्वारा जैसे स्प्रिंकलर सेट लगाए जा रहे हैं और ड्रिप इरिगेशन भी लगाया जा रहा है। उस पर जो है 70 से 80% छूट जो है विभाग द्वारा दी जा रही है। भारत सरकार की स्कीम है, उसमें दी जा रही। जो भी किसान भाई हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये बताइए कि जैसे हमारे किसान भाई हैं और इस क्षेत्र की बात करते हैं, तो इस योजना से कितने प्रतिशत किसान भाई लाभान्वित हो रहे हैं? इससे इस टाइम जो है कम से कम 10-15% लोगों ने स्प्रिंकलर सेट लगा रखे हैं। और उसमें स्प्रिंकलर सेट से उसमें फ़ायदा ये है हमारे यहाँ, इसमें मटर में और लाही सरसों में उसका बहुत विशेष महत्व है, क्योंकि उनको बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है और स्प्रिंकलर सेट वहीं पे लगाना सही रहता है जहाँ पानी की कम, जिस फसल को आवश्यकता हो या पानी की जहाँ कमी हो, क्योंकि उससे पानी की भी बचत होती है। सिंचाई स्प्रिंकलर सेट लगाने से पानी की भी बहुत बचत होती है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनसे। जी आप बताइए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात चल रही है, आपने स्प्रिंकलर ड्रिप ये लगाया अपने खेत में? जी लगाया हुआ है। स्प्रिंकलर सेट और ड्रिप इरिगेशन मेरे बाग में लगा हुआ है। इसकी जानकारी कहाँ से हुई आपको? ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दोनों से है। इसमें आपको अनुदान मिला था? जी 80% अनुदान मिला हुआ है। ये बताइए कि आपको जब से आपने ये लेना शुरू किया है कुछ बदलाव महसूस किया है कि खर्चा कम हो रहा है? जी, उसमें पानी की बहुत ज़्यादा बचत है। लमसम 70% जो इरिगेटेड वाटर है उसकी हमें सेव कर लेते हैं। और ऐसा भी होता है कि जैसे पहले खरपतवार ज़्यादा होते थे, अब खरपतवार भी नहीं हो रहे हैं? जी, उसमें खरपतवारों का भी बहुत ज़्यादा फर्क रहता है, क्योंकि फ्लड इरिगेशन में सारी जगह पानी जाता है और जो खरपतवार है फ़ौरन ऊपर आ जाते हैं। और ये एक पर्टिकुलर वे में ही जाना है, जहाँ हमें जड़ों में देना है वहीं पर ही जाता है। और इसलिए जड़ों के आसपास ही जो छोटा मोटा खरपतवार होता है उसे निकाल लिया जाता है, बाकी सेफ रहता है। तो ड्रिप आपने कौन सी फसल में लिया है? मेरा एप्पल ऑर्चर्ड में है। और उसकी बात करते हैं स्प्रिंकलर तो हम मटर लगाते हैं तो मटर में लेते हैं, लाई में लेते हैं, जो भी शॉर्ट ड्यूरेशन फसल है ना और कम पानी चाहने वाली फसलें जो हैं उसमें ही स्प्रिंकलर सेट लग पाता है। इसके फ़ायदे क्या हैं? एक तो पानी की बचत है, दूसरा हमारे लेबर की बचत है, और उसके अलावा हमारी जो परफॉर्मेंस है प्लांट्स की वो बहुत अच्छी आती है। और इसमें ये भी होता है कि अगर उर्वरक देने हैं तो अब ड्रिप में दे दीजिए या स्प्रिंकलर में दे दीजिए, तो आसानी से उतनी मात्रा में उसको मिल जाता है। वो जो है, जो आपने सवाल रखा है, वो ड्रिप इरिगेशन में फर्टिगेशन करते हैं, दैट टर्म इज़ द फर्टिगेशन, वो उसमें ही कर पाएंगे। स्प्रिंकलर में वो नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे यहाँ वो सिस्टम और हैं, फॉरेन में और सिस्टम है, उस टाइप का नहीं है। हम तो डायरेक्ट इंजन मोटर पे जोड़ा और पानी देते हैं, उसमें फिर कहीं ऐसा सिस्टम नहीं है कि स्प्रिंकलर में फर्टिगेशन कर पाएँ। ये ड्रिप इरिगेशन में ही फर्टिगेशन हो पाता है। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं कि जैसे ड्रिप में तो हम लोग उर्वरक दे रहे हैं, क्या स्प्रिंकलर में भी दे सकते हैं? स्प्रिंकलर में नहीं है सर उसका, क्योंकि वो तो सीधे उसको उससे जोड़ा जाता है ना, और से तो उसमें नहीं दिया जाता है, सिस्टम नहीं है वो वाला उसको लगाने का, तो इसलिए उसमें नहीं दिया जाता। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात कर रहे हैं, स्प्रिंकलर ड्रिप सेट लिए हैं आपने? जी, मैंने स्प्रिंकलर सेट ले रखा है। तो ये बताइए, आपको इसकी जानकारी कहाँ से हुई कि स्प्रिंकलर सेट भी लगता है? ये सर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जानकारी मिली हमें। कितने प्रतिशत आपको इसका अनुदान मिला था? 80% सब्सिडी मिली है। लगता है कि किसानों के लिए लाभकारी है ये? बहुत लाभकारी है सर। क्या लाभ मिलता है? सर जो भी दलहन वाली फसल है या पी है, जो भी क्रॉप्स हैं, लाई है, इनके लिए बहुत बढ़िया है। इसमें बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, तो इसमें पानी लगाने के लिए बहुत अच्छा है ये।
कुछ ऐसा हुआ कि पहले से खर्चा कम हुआ है इसको लगाने से? सर खर्चा क्या है इससे, सर सबसे बड़ी बात है कि फसल ख़राब नहीं होती है। जितना पानी हम उतना ही लगा पाते हैं उसमें, और फसल की जो प्रोडक्शन में भी बहुत अंतर आता है इससे। नाइट्रोजन ऑटोमेटिकली मिल जाती है प्लांट को जब हम स्प्रिंकल से पानी लगाते हैं तो। देखिए बताया कि जितने हमारी फसल को पानी की ज़रूरत है उतना ही पानी लगता है और ये बहुत लाभकारी है। जी आप बताइए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात कर रहे हैं, कृषि के यंत्र लिए हैं आपने? जी कृषि के यंत्र लिए हैं जी। आपको लगता है कि आपको भी स्प्रिंकलर और ड्रिप सेट लेना है? हाँ जी। देखिए हमारे किसान भाई ड्रिप सेट लगाना चाहते हैं, कैसे लगा सकते हैं, किससे संपर्क करना होगा? जी आप बताएं। ये उसके लिए स्प्रिंकल सेट के लिए हमारा विकासखंड कार्यालय पे ऑफिस है, वहाँ पर आ सकते हैं किसान भाई और वहाँ संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए उन्हें एक फॉर्म भरना पड़ेगा और खतौनी और पुतनी जो है लगानी पड़ेगी। कितने दिन में उनको ड्रिप सेट मिल जाएगा? वो 15-20 दिन में मिल जाएगा। और जो 80% की जो आप सब्सिडी बता रहे हैं वो कैसे आएगी? वो किसान के जब ये खरीद लेंगे वहाँ से पूरा, क्योंकि ऐसा है अब जब क्या है, पहले तो हम विभाग देता था, अब जब क्या है जो रजिस्टर्ड जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा डीलर ने उनके थ्रू ही आता है, ये वहाँ से खरीद कर लाएंगे और बिल जो है हमको सबमिट करेंगे, वहाँ फुल पेमेंट जमा करेंगे, सब्सिडी किसान के खाते में जाएगी। 80% उसकी सब्सिडी होगी वो खाते में जाएगी, वो किसान के खाते में जाएगी। देखिए इसका हमारे अधिकारी ने बताया कि पहले आपको उसकी पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद आपके खाते में 80% तक की सब्सिडी आएगी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, ये बताइए, आपने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात कर रहे हैं, आपने कुछ सेट लिए ड्रिप स्प्रिंकलर? नहीं सर। जानकारी है कि ड्रिप स्प्रिंकलर सेट भी खेत में लगते हैं? जानकारी तो है सर, जैसे मटर वटर में सर सिंचाई के लिए लगाते हैं तो सर वो देखा हमने लोगों को खेत में लगते हुए। तो आपने कभी मन में आया कि मैं भी इसको लगाऊं? सर अब हमारे पास तो इतनी जगह भी नहीं है, तो छोटी जगह है सर। तो कितनी ज़मीन है आपके पास? करीबन सर 2 एकड़ के आसपास। 2 एकड़ है जी सर। तो अगर 2 एकड़ में लगान, जैसे हमारे अधिकारी बताएं कि लग सकता है, तो आप लगवाएंगे? जी सर लगवाएंगे, बिल्कुल लगवाएंगे सर। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं, क्या 2 एकड़ में भी ये जो सेट हैं स्प्रिंकलर या ड्रिप लगा सकते हैं? तो ये क्या कर सकते हैं, अपने अगर पड़ोस वाले किसान की लेकर लगा सकते हैं, क्योंकि उसके लिए भी क्या है 7.5 एकड़ ज़मीन चाहिए होती है एक स्प्रिंकल सेट लगाने के लिए। तो ये अपने दूसरे किसान भाई सहयोग करके लगा सकते हैं दूसरे से। तो अगर ये इंडिविजुअल लगाना चाहें तो उसके लिए इनको क्या करना होगा? वो जो है उसका मानक तो नहीं है इंडिविजुअल लगाने का, क्योंकि 7.5 एकड़ ज़मीन है आदमी पे, तभी वो लगा सकता है। जो हम दे सकते हैं सब्सिडी उसको तभी दे होगी। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, क्या सुझाव देना चाहते हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, क्या सुझाव देना चाहते हैं? मैंने अपने यहाँ पर हॉट क्लाइमेट एप्पल्स का ऑर्चर्ड लगाया, जिसमें नई इनोवेशन करते हुए मैंने इस एरिया में अकेला, मेरा पूरे फील्ड एरिया में एक ही ऑर्चर्ड है एप्पल्स का, मगर उसमें कोई भी प्रोत्साहन राशि डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं दी गई। मेरा सुझाव ये है कि उसमें भी प्रोत्साहन राशि दी जाए। देखिए हमारे बीच में उद्यान अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। जी जैसे कि फार्मर द्वारा कहा गया है कि इसमें हमने इनोवेशन के तौर पर एप्पल के बगीचे लगाया है, उस पर सब्सिडी नहीं दी गई। हमारे यहाँ क्या है कि कोई भी बगीचा आप लगाएंगे तो जो प्लांट्स आप ले रहे हैं NHB से रजिस्टर्ड जो नर्सरी है वहाँ से ही लेंगे, या फिर जो स्टेट की रजिस्टर्ड नर्सरी हैं वहाँ से पौधे लेंगे और उनका बिल प्रोवाइड कराएंगे, तभी आपको 50% सब्सिडी दी जाएगी। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के जिला उधम सिंह नगर की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।